हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं 5 सबसे बेस्ट पाइथन प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ के बारे में। जब भी आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आते हो तो आपको अपने सेमेस्टर में कोई भी माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट विद सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में एज अ प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट, सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं पाइथन बेसिकली के प्रोजेक्ट्स पे, बिकॉज पाइथन इज अ रियली वेरी बूम टॉपिक हियर। और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है पाइथन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पाइथन। सो पाइथन प्रोजेक्ट्स के जो इसमें बेसिकली हम आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक प्रोजेक्ट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए उसके ऊपर कि कैसे उसको बनाएं या फिर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो दैट वी नीड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो लास्ट में मुझे जरूर बताना इन पांचों प्रोजेक्ट्स में से आपको सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा। So let's go there and search about 5 best Python project ideas. So the first one is basically a tic-tac-toe game, the Python turtle library that we will use, and like a game of two players, that is one is X, one is O. Basically, जब हम अपने स्कूल टाइम में हुआ करते थे, देन ऑन द बैक साइड ऑफ आवर नोटबुक हम लोग हमेशा ये गेम्स इन आवर फ्री टाइम्स हमेशा खेलते थे। और रूल्स आपको पता ही होंगे, लाइक कोई भी डायगोनल या फिर कोई भी स्ट्रेट या फिर कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अगर ये आपके दूसरे प्लेयर से पहले अगर आपके सीक्वेंस कंप्लीट हो जाते हैं इधर एक्स और ओ, तो आप जीत जाते हो। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टिक टैक टो एक गेम है जहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये जो इंटरफेस 9 बॉक्सेस का दिख रहा है, ये 9 बटन्स हैं। आप सिंपल 9 बटन्स क्रिएट करोगे एंड देन उसके लॉजिक लगाओगे कि अगर डायगोनल है लाइक बटन 1, बटन 2, बटन 3, अगर तीनों पे एक्स है तो विन का मैसेज है। और ये पॉपअप टाइप का जो मैसेज है, इसके लिए हमने टिकेंटर की लाइब्रेरी में से मैसेज बॉक्स को यूज किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी नेम में पढ़ सकते हैं। एक तो हमने टिकेंटर के अंदर के सारे मॉड्यूल जो हैं, सारे इनसाइड के फंक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली अटैच की हैं। और टिकेंटर के अंदर से जो मैसेज बॉक्स था उसको हमने इंक्लूड किया है। तो बेसिकली आपको इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टिक टैक टॉय गेम को बनाने के लिए। एक सबसे पहले दो फंक्शन बनेंगे यहाँ पे, एक जो कि इनपुट लेगा और दूसरा जो कि हमेशा चेक करेगा कि वो विन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टोटल विन करने की और ना करने की टोटल कंडीशन बनेगी कि टोटल वर्टिकल कितने हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल कितने, लाइक बटन जैसे ये बटन 1, 2, 3 और बटन 1, 4, 1, 4, 7, बटन 1, 5, 9। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने पॉसिबल हैं। तो एक यहाँ पे डायगोनल, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज होगी। ऐसे ही यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो एक ये और 2 पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप 9 कॉर्नर्स के लिए बनाओगे फॉर एक्स, 9 कॉर्नर्स के लिए बनाओगे फॉर ओ। ठीक है, तो 18 कंडीशंस बनेगी यहाँ पे जिसमें कि आप विनर सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपका कोई भी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए तो आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हो, दैट इज विद बीजी कलर। ओके, बीजी कलर में आप कलर चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और मैंने बताया अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, उसको बनाने से लेके उसकी प्रोग्रामिंग पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंस ट्रैकर। ये एक्सपेंस ट्रैकर एक तरीके का ऐसा सिंपल प्रोजेक्ट है जो कि पाइथन और हमें इसमें एसक्यूएल लाइट लाइब्रेरी का यूज होता है। और क्योंकि हम डेट के फॉर्मेट को भी यूज करते हैं तो टीके कैलेंडर लाइब्रेरी भी हमें यूज करनी होती है। ऑफ डेट एंट्री उसका पर्टिकुलर हम लोग डेट एंट्री यहाँ पे लेके रख देते हैं। ठीक है, तो ये है एक एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट जिसमें कि आप अपने प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट इसलिए होता है, सपोज आप की सैलरी आती है मंथली, तो आप कहाँ कहाँ छोटी चीज़ों में खर्च करते हो, जो लाइक ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हो गए एंड बाइंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए। तो आपने पूरे मंथ में कौन कौन सी चीज़ें खर्च की, तो वो
आप डे बाय डे पर डे का एक शेड्यूल लिखते जाते हो और वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप 1 मंथ के बाद जैसे यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो व्यू एक्सपेंसेस का ऑप्शन आएगा। जब भी उस पे क्लिक करोगे तो पिछले सारे कितने भी आपने चीज़ें खरीदी हैं, परचेज़ की हैं, उसके टोटल पैसे कितने हुए, कौन-कौन से डे पे क्या-क्या खरीदा था, उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा आपके पास। तो नेक्स्ट मंथ आप उसको रिड्यूस या राइज़ जो भी करना हो, उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो कि अगले मंथ में कैसे-कैसे खर्च करना है, प्री प्लान कर सकते हो। दैट इज़ द एक्सपेंस ट्रैकर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेस डिटेक्शन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये मैंने हेयर कैस्केड फ्रंटल फेस डिटेक्शन की फाइल से किया हुआ है, जिसमें मैंने बेसिकली एक इमेज को लिया, उसको रीसाइज किया, क्योंकि कभी-कभी देखो ब्रॉडर इमेज होता है तो उसमें फेस डिटेक्ट नहीं हो पाता। फेस इतना ज़्यादा खिंच जाता है कि वो पता नहीं चलता कहाँ पे फेस है। ठीक है? देन पहले हम उसको रीसाइज कर देते हैं। रीसाइज करने के बाद सिंपल हम लोग उसे ग्रे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है आरजीबी जब भी कलर्ड इमेज होता है तो उसके एक पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो 3 वैल्यूज होती हैं, आरजीबी का कॉम्बिनेशन। ठीक है? बट अगर हमें फेस डिटेक्शन कवर करना है तो उसमें हमें कलर कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द ग्रे कलर, और फिर हम लोग उसमें उसी हेयर कैस्केड से जो हमने फेस कैस्केड लगाया था उसके थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रेक्टेंगल के फंक्शन में पास करते हैं। ये CV2 और हेयर कैस्केड फाइल, एक्सएमएल फाइल के थ्रू ये डिटेक्शन है। ठीक है? Frontal face detection. So frontal face detection own significant, considered and appreciated as one of the most promising application in the field of image analysis. ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इमेज एनालिसिस पे। Face detection can considered as subsequential part of face recognition operation according to its strength or of focus computational resource on the section. सेम चीज को अगर आप किसी while लूप के अंदर अगर करते हो और वीडियो कैप्चर फ्रेमिंग CV2 की यूज करते हो, तो और वीडियो कैप्चर फंक्शन के अंदर अगर आप 0 डालते हो, तो वो करंटली आपका फेस आपके कैमरे के थ्रू डिटेक्ट करते हो, वो आपका फेस डिटेक्ट करेगा। ठीक है? तो इस तरीके के सिनेरियोज होते हैं फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट में। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे बना के, जिसकी सिनॉप्सिस बना के आप सबमिट कर सकते हो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। देन नेक्स्ट वन इज एज डिटेक्टर। ये मेरी ही फोटो है, थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि एज डिटेक्टर बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है कि कहाँ पे एज थी। ओके? Edge detection is an image process discipline that incorporates mathematics methods to find edge in the digital image. ठीक है? तो डिजिटल इमेज में आप ये फाइंड कर सकते हो। दो लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे यूज की थी, दैट इज CV2 एंड NumPy। ओके, CV2 क्यों? क्योंकि एक्चुअली CV2 के थ्रू ही जो इमेज एनालिसिस होती है जनरली हम करते हैं। द CV फुल फॉर्म इज कंप्यूटर विजन। ये ओपन CV पैकेज का एक सब लाइब्रेरी है। नाउ द NumPy क्योंकि हमें एक एरे क्रिएट करना होता है। ये जो बैकग्राउंड में आप ब्लैक देख रहे हो, इसके लिए हमें पर्टिकुलर मैट्रिक्स बना के उसकी वैल्यू 0 करनी होती है, क्योंकि 0 इज द कलर कोड ऑफ ब्लैक। ठीक है? उसकी इंटेंसिटी 0 to 255 के बीच वैरी करती है। तो जितना 255 रहेगा उतना वाइटर इमेज होगा, और जितना 0 के साइड होगा उतना ब्लैकिश होगा। ठीक है? और अगर समवेयर मिड में एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रेइश होता है। ठीक है? डार्क ग्रे या फिर लाइट ग्रे अकॉर्डिंग टू दैट, कि वो कितना व्हाइट की तरफ है, कितना ब्लैक की तरफ है। राइट? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फेस मास्क डिटेक्शन। ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट था। मतलब मैंने सबमिट किया हुआ था अपने कॉलेज अपने टाइम पे जब मुझे सब प्रोजेक्ट सबमिशन करनी थी। सो मास्क डिटेक्शन आप सभी जानते हो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, जब कोविड का टाइम आया उसकी वजह से जितने भी कोविड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही बूम पे गए। सो नाउ मास्क डिटेक्शन फॉर मास्क डिटेक्शन वी यूज अ सबसिक्वेंशियल CNN मॉडल। ओके, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, CNN का फुल फॉर्म होता है। ये मॉडल हम लोग यूज करते हैं केरस लाइब्रेरी के साथ, क्योंकि आप डायरेक्टली टेंसरफ्लो लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते हो, उस कीरस के थ्रू ही उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए कीरस हमने यूज किया था, जो कि टेंसरफ्लो के अंदर ही होता है। द सीक्वेंशियल CNN मॉडल इज ट्रेन फ्रॉम द डेटा सेट ऑफ ह्यूमन फेस विदाउट द मास्क। ओके, दो लाइब्रेरीज चाहिए होती है, सेट चाहिए होते हैं, जिसमें जैसे 1000 फोटोज विद मास्क है, 1000 फोटोज विदाउट मास्क है। ठीक है? दो फोल्डर चाहिए होते हैं। उन दोनों फोल्डर को हम लोग इमेज डेटा सेट रीडिंग के थ्रू पहले उसका मॉडल, एक डमी मॉडल क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको इस तरीके से टेस्ट करते हैं, तो वो डिटेक्ट करके बता देता है कि आपने मास्क यूज किया है या नहीं यूज किया। जैसे इस पिक में आप देख सकते हो, और ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है ये मैंने ग्रीन किया हुआ है और उस पर टेक्स्ट पुट किया है। वो उसमें भी एक फंक्शन आता है CV2 में, CV2.putText, तो वहां पे करके आप टेक्स्ट पुट कर सकते हो। रेक्टेंगल के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए होती है, डायगोनल अपोजिट की, तो वो आप फेस कैस्केड के थ्रू ले सकते हो।
फ्रंटल फेस के थ्रू। तो बस आप सिंपल अपने मास्क को डिटेक्ट कर सकते हो। ये चेक करेगा कि आपने जो विद मास्क की 1000 फोटोज़ दी थी, विदाउट मास्क की 1000 फोटोज़ दी थी, कितना परसेंट वो इससे मैच करता है। अगर मोर देन 50 है तो ये ट्रीट करेगा 0 और 1 से। अगर 0 हुआ तो मास्क लगाया या नहीं लगाया, और 1 हुआ तो लगाया या नहीं लगाया, कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़। ओके, सो ये सिंपल प्रेडिक्शन करता है। ये एक मशीन लर्निंग का भी एप्लीकेशन है, न्यूरल नेटवर्क्स भी इसमें यूज़ होता है। ओके, so this project you can submit as your major project in your college time. आप इसमें भी फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि आप टिकिंटर के थ्रू 2-3 बटन्स लगा के कई ऑप्शंस क्रिएट कर दो कि आप मास भी डिटेक्ट कर सकते हो और कोई और भी काम कंप्यूटर विजन का कर सकते हो। मैंने ये भी बनाया हुआ था प्रोजेक्ट। सो दैट इज द टोटल थिंग। सो अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है, देन प्लीज कमेंट डाउन सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगा और आपको कितनी हेल्प मिली है इससे। कौन, अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे आपको डिटेल वीडियो, उसकी कोडिंग वगैरह सब कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। दैट यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, सो इसी तरीके की वीडियोस हमेशा आती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। अगर प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर श्योर। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। एंड आई विल शेयर ऑल द PPTs एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक क्रेत फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।